हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, आपकी वेबसाइट अगर सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी वेबसाइट अगर रैंक नहीं हो रही है सर्च इंजन्स में तो क्या आपको जो है स्टेप्स लेने चाहिए। कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है ये होने वाला है ऑन पेज एसईओ के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑन पेज एसईओ। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन समझा के बताऊंगा। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ओके, लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू announce one thing that please make sure to subscribe the channel if you like this video or if you like my content. Okay, so let's begin. So what is on page SEO? ऑन पेज एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ योर वेब पेजेस। एलिमेंट्स मीन आपकी जो वेब पेजेस हैं, आपकी जो ब्लॉग है, आपकी जो आर्टिकल है, वो आपकी जो कंटेंट है वेबसाइट में वो ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन्स में, ठीक है। टू हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कंटेंट इज ऑल अबाउट, ओके, एंड रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट्स। सो जैसे इमेजिन करिए कि इट इज़ लाइक ड्रेसिंग अप फॉर जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो रहे हो। द बेटर यू प्रेजेंट योर सेल्फ, जितना आप अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना गुड इम्प्रेशन वहाँ पे छोड़ सके और आप जो है इंटरव्यू में पास हो सके और आपको जॉब मिल जाएगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आप जितना अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट और ज़्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे उतना ही सर्च इंजन उसको लाइक करेगा और आपको जो है रैंकिंग मिलेगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर वेबसाइट्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर क्लियर एंड अट्रैक्टिव। आपका जो कंटेंट और स्ट्रक्चर है वेबसाइट का क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोथ फॉर द सर्च इंजन्स एंड ह्यूमन विजिटर्स। क्योंकि गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो अपने विजिटर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और अगर आपका कंटेंट जो है ही विजिटर या यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो या फिर सर्च इंजन उसको समझता है कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो आपको जो है आपकी रैंकिंग जो है वो जो है डिग्रेड हो जाएंगी। आप सर्च इंजन्स में रैंक नहीं कर पाएंगे। तो सर्च इंजन्स में रैंकिंग करने के लिए, आपकी जो कंटेंट है उसको रैंक करने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको सबको पता है, हर कोई जो है एसईओ स्पेशलिस्ट है या जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो बोलता है कि कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट जो है वो ही किंग होता है किसी भी सर्च इंजन या एसईओ जो है फैक्ट्स में, ठीक है। सो नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर इन एसईओ, आप जितने भी एक्सपर्ट हो एसईओ में, इफ़ योर कंटेंट डोंट हैव अ वैल्यू यू कांट रैंक योर वेबसाइट, ठीक है। सो कंटेंट इज़ द किंग। आपकी वैल्यू, आपकी कंटेंट में अगर वैल्यू नहीं है तो आप जो है कभी रैंक नहीं कर सकते। सो मेक श्योर टू क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट, टू क्रिएट वैल्यू इन द ह्यूमंस हु वांट्स टू रीड योर कंटेंट। क्योंकि अगर आपकी कंटेंट वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो आपका जो है वेबसाइट कभी सर्च इंजन्स में रैंक नहीं हो सकता, ठीक है। देन सेकंड थिंग है, आपको हमेशा जो है अपने आप को या अपने जो ब्लॉग्स हैं या जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें यूनिक और फ्रेश कंटेंट का ही यूज़ करें। ट्राई टू रिसर्च मोर, मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा आपको। और फ्रेश कंटेंट जो है वो जो कि अवेलेबल नहीं होगा इंटरनेट के ऊपर, वो ऐसा ही कंटेंट आपको प्रेजेंट करना है। वैल्यूएबल कंटेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब आपको तो बहुत सारी, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बोला है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ कैसे गेन कर सकते हो कंटेंट राइटिंग के लिए। तो यूनिक आर्टिकल्स और फ्रेश कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नॉट कॉपी एनी अदर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट, अदरवाइज यू विल पेनलाइज्ड बाय गूगल, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट यूनिक कंटेंट और फ्रेश कंटेंट के लिए आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि किसी का भी जो है कंटेंट कॉपी नहीं करना है, पब्लिश्ड कंटेंट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है 100% पेनल्टी मिलेगी आपको गूगल की तरफ से। ट्राई टू राइट एज फ्रेश एज यू कैन फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट, ठीक है।
अब बॉटम ऑफ योर हार्ट मतलब क्या, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करते हैं, जैसे मैं अपने जो जो वर्ड्स है वो आर्टिकुलेट करके आपको समझा रहा हूँ इजी वे से, तो उसी तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। वंस यू राइट मस्ट चेक द प्लेजरिज्म ऑफ द कंटेंट। प्लेजरिज्म मतलब क्या होता है कि जो डुप्लीकेट कंटेंट होता है, ठीक है, आर्ट या बहुत सारे duplicate.com या जो भी टूल्स हैं आप जहाँ चेक कर लेते हैं, चेक कर सकते हैं गूगल में कि बहुत सारे जो है टूल्स हैं ऑनलाइन वो अवेलेबल मिलते हैं। आपका जो है कंटेंट एआई रिटर्न नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम चैट जीपीटी या जो भी टूल्स आप यूज़ करेंगे उसमें जो है गूगल जो है कभी इसने नहीं बोला है कि वो जो कंटेंट है एआई रिटर्न कंटेंट रैंक नहीं करेगा, बट उसमें वैल्यू है ना, सर्टेन वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यू वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एज इट इज़ उसको कॉपी नहीं करना है, वो अपने शब्दों में आपको उसको प्रेजेंट करना है। वंस यू राइट मस्ट चेक द प्लेजरिज्म ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, किसी और का कॉपीड कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली उसका मीनिंग वही होता है। योर कंटेंट मस्ट बी मिनिमम 80% ऑफ यूनिक, ठीक है। आपका जो कंटेंट है duplicate.com में अगर आप जाके देखेंगे तो 80% आपका जो कंटेंट है वो मिनिमम जो है यूनिक रहना चाहिए। देन अब ये कैसे पता चलेगा कि 80% यूनिक है, तो वही जो टूल्स है duplicate.com वगैरह जो है यहाँ पे आप उसको जो है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। देन थर्ड जो पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ उसका है वर्ड काउंट, ठीक है। आप जो है कंटेंट अगर ब्लॉग अगर राइट कर रहे हैं तो उसका मिनिमम 1000 जो है वर्ड्स होने चाहिए उसमें। इट हैज़ बीन सीन दैट वर्ड काउंट 1000-1500 वर्ड्स रैंक वेरी ऑफन। सो 400-500 या ऐसा छोटे मोटे जो कंटेंट है वो रैंक नहीं होते अनलेस इट इज़ वैल्यूएबल और अनलेस इट इज़ यूनिक, ठीक है। 1000 to 1500 जो ब्लॉग्स हैं वो वर्ड्स के ब्लॉग्स हैं वो आपको लिखने चाहिए, ठीक है। थर्ड जो है पॉइंट लैंग्वेज ईज होना चाहिए, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होना चाहिए। ट्राई टू राइट एज ईजी एज पॉसिबल यू फील, है ना। जैसे एक बिगिनर या न्यूबीज को भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या समझाना चाहते हैं, आप क्या लिखे हैं उसमें, ठीक है। सिंपल इंग्लिश रैंक्स बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग का लैंग्वेज तो सिंपल इंग्लिश जैसे आप यूज़ करें। कॉम्प्लिकेटेड जो है या फिर जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करें, जैसे हम लोग रेगुलरली रूटीन में बात करते हैं उस तरीके से आप उसमें जो है लैंग्वेज जो है आपको डालना चाहिए। देन ट्राई टू अवॉइड पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज़ एक्टिव वॉइस। हमने पढ़ा है अपने स्कूल्स में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो पैसिव वॉइस को अवॉइड करना है, एक्टिव वॉइस को आपको ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करना है अपने ब्लॉग्स आर्टिकल्स में। लैंग्वेज का जो पैटर्न होता है ग्रामेटिकल पैटर्न, राइट स्मॉल सेंटेंसेस ऑफ 10 to 12 वर्ड्स मिनिमम। मेरे पास एक 10 to 12 वर्ड्स का एक स्मॉल सेंटेंसेस होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास मैंने एक सर्च किया शॉर्ट में lord.com पे हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एक सेंटेंस कितना फाइनली लिखा गया है और इसको पढ़ने की इच्छा होती है ऐसे ब्लॉग्स को, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, छोटे छोटे जो है वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं। रीडर्स को काफ़ी जो है पसंद आते हैं इस तरीके की जो कंटेंट है। थिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन कंटेंट डेकोरेशन, फिफ्थ जो पॉइंट है, डिवाइड योर कंटेंट इनटू अ सेवरल पैराग्राफ्स। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया इसका एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। हमको चाहे आर्टिकल ये बहुत बड़ा है बट आपको पढ़ने के लिए ना ये बहुत ही इजी लगेगा, या फिर आपको मतलब बोर नहीं होगे। इस तरीके का जो कंटेंट है पढ़ने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स यहाँ पे देखिए आप, है ना, 2 लाइन 3 लाइन्स के जो है पैराग्राफ्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ट्राई टू कीप इट ओनली अप टू 70 to 80 वर्ड्स ऑन ईच पैराग्राफ। 70 to 80 वर्ड्स हैं एवरी पैराग्राफ्स में, है ना, 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स टू मेंशन योर स्टेप्स ऑफ योर कंटेंट, इफ इट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर कंटेंट फॉर एसईओ। लॉट मीन्स लॉट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप कि सॉरी देखिए यहाँ पे
छोटे छोटे पैराग्राफ्स यहाँ पे दिए गए हैं और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया गया है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हमें से ना स्टेप्स को बताने के लिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया गया है कि हमने क्या क्या कवर किया है इस जो है इसमें ब्लॉग में। और चाहे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो उसका उस प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको जो है कंटेंट का जो टेबल है वो आपको बना के मिलता है। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट स्टार्ट विद अ हेडलाइन विच विल गिव अ H1 टैग। अब देखिए यहाँ पे H1 टैग हर जो ब्लॉग का जो फर्स्ट जो हेडलाइन होता है वो H1 टैग ही होता है बेसिकली। उसके बाद जो आते हैं बाकी सारे टैग्स जो है H1 के बाद H2 H3 इस तरीके के आप सब हेडिंग्स के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस अगर आप यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली आपका हेडलाइन जो H1 टैग ही उसको कंसिडर हो जाएगा। देन ए करेक्ट लैंग्वेज, यूज ऑलवेज करेक्ट ग्रामर, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, नो अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स, नो कलर फॉन्ट्स एंड एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन। हम ज़्यादा डेकोरेट करने के पीछे हम लोग अपने कंटेंट को बिगाड़ देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नो अननेसेसरी पंक्चुएशन, अगर आपको ग्रामर अच्छा आता है तो ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मास्टर होना चाहिए, बट लिखने आप ऐसा समझ के चलिए कि आपके जो कंटेंट को है लाखों लोग रीड करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मुझे कैसे लग रहा है, मतलब आपको खुद को कैसे लग रहा है, आपको जो कंटेंट है आपको ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, देन गेम ऑफ कीवर्ड्स, विदाउट कीवर्ड इंसर्शन नो एसईओ हैपेंस। ठीक है, अब कीवर्ड इंसर्शंस क्या होता है, आपको कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करने, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड इंसर्शन में 3 बेसिकली टॉपिक्स होते हैं। एक तो है कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट्स, देन कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। अब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या है, ठीक है, कि सॉरी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीवर्ड डेंसिटी क्या है। डेंसिटी रेशो, यू हैव टू यूज़ मिनिमम 1% टू मैक्सिमम 2.5% कीवर्ड रेशो। जो आप यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, जैसे आपका जो कंटेंट अगर 1000 वर्ड्स का है, 1000 वर्ड्स का है, तो यू हैव टू यूज़ मिनिमम 10 टाइम्स दैट कीवर्ड। आपका जो जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग दिया हूँ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, तो अगर ये आपका कीवर्ड है तो मिनिमम 1000 का अगर आपका आर्टिकल है तो कम से कम 10 टाइम्स जो है वो आपका कीवर्ड उसमें आना चाहिए। बट ये करने के लिए आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग मतलब ठूस ठूस के उसमें भरना नहीं है कि मतलब ये रूल है तो उसमें है ना, ये उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए जहाँ पे आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो मिनिमम 10 टाइम्स, मैक्सिमम 15 टाइम्स कीवर्ड स्टफिंग ना करें। देन कीवर्ड प्लेसमेंट्स, सेकंड पॉइंट है कीवर्ड प्लेसमेंट। हेडिंग 1 ऑफ योर कंटेंट मस्ट कंटेंट अ प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, जैसे हेडिंग 1 है यहाँ पे, जैसे देखिए आप हमने देखा था फर्स्ट हेडिंग जो है प्राइमरी जो है, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, जो ये प्राइमरी कीवर्ड जो है फर्स्ट हेडलाइन में आपका होना ही चाहिए। ठीक है, देन फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन योर प्राइमरी कीवर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट कीवर्ड है वो भी आपका जो है प्राइमरी कीवर्ड वहाँ पे रहना चाहिए। जैसे पॉडकास्टिंग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट, जैसे यहाँ पे देखिए आप पॉडकास्टिंग हर जगह पॉडकास्टिंग लिखा है, तो ये जो इनका प्राइमरी कीवर्ड में भी हो सकता है। तो इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसको मेंशन किया और फर्स्ट हेडलाइन में भी उन्होंने मेंशन किया। देन एवरी पैराग्राफ मस्ट कंटेंट योर प्राइमरी कीवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेसमेंट सेंटेंस। जितने भी पैराग्राफ्स आपने यूज़ किए, जब जहाँ पर भी आपने मतलब आप जब भी अपना नया जो है सब हेडिंग्स से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो फर्स्ट जो है ना, जैसे ये देखिए स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में आपके जो स्टार्टिंग जो भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उसमें आपका जो है कीवर्ड रहना चाहिए। यूज़ मोर एंड मोर स्टेमिंग वर्ड्स, LSI लैटेंट सेमेंटिक इंसर्शन उसको बोलते हैं, LSI। जैसे आप जहाँ पर भी उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वही सेम चीज़ें होनी चाहिए। कीवर्ड ऐसे यूज़ करने चाहिए जहाँ पे आपको उसके से सिमिलर है, सिनोनिम्स हैं, ऐसे भी यूज़ करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर डॉग ट्रेनिंग के बारे में यूज़ करें तो पपी ट्रेनिंग, ट्रेन योर डॉग, डॉग ट्रेनिंग गाइड, इस तरीके के जो है कीवर्ड्स आपको यूज़ करने ज़रूरी हैं। देन कीवर्ड प्लेसमेंट्स। अब कीवर्ड प्लेसमेंट्स आपका जो कीवर्ड है कहाँ कहाँ पे आपका जो है मेन कीवर्ड वहाँ पे रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला था पेज टाइटल, ठीक है, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज एट इज इट अपीयर्स ऑन द पेज। ठीक है, टाइटल टैग मतलब दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज, इट अपीयर्स ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे देखिए पेज का
जो टाइटल है, जैसे यहाँ पे हमने हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट ये दिखा है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, तो ये जो है टाइटल है आपका, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है टाइटल टैग। देन फर्स्ट 100 वर्ड्स ऑफ द पेज, ठीक है, मेक श्योर दिस इज इनकॉर्पोरेटेड नेचुरली। फर्स्ट 100 वर्ड जो है आपके वो अपीलिंग होने चाहिए, मोर वैल्यूड होने चाहिए। देन हेडिंग्स, आइडियली एटलीस्ट 2 H2s ऑन द पेज, मतलब हेडिंग्स जो हैं, जैसे यहाँ पे अपन हमने देखा था कि जैसे ये हेडिंग्स है, तो ये हेडिंग्स के जो है H2 टैग्स होने चाहिए। अगर इसमें भी अंडर है तो वो भी H3 H2 इस तरीके से, बट बेसिकली 2 और 3 और 4 इस तरीके से H2 टैग्स होने चाहिए। देन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, जैसे ये है, ये आपका मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपना जो कीवर्ड है वो मेंशन करना है। दिस इज द समरी ऑफ योर वेब पेज दैट अपीयर्स ऑन सर्च इंजन SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इमेज ऑल टेक्स्ट है ना, इमेजेस के भी आपको जैसे यहाँ पे है, तो ये इमेजेस है, जैसे यहाँ पे इमेजेस यूज़ किया गया है, तो इसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब ऑल टेक्स्ट इमेज के जो टेक्स्ट है, इमेज का जो टाइटल है वो भी आपको उसमें देना चाहिए जब आप इमेज यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग में। इमेजेस फाइल नेम, जैसे देखिए मैंने, हम लोग जैसे फोटोज़ के लेते, वहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा होता है, या फिर उसका जो है स्क्रीनशॉट, या व्हाट्सएप से अगर हम लोग लेते हैं तो व्हाट्सएप, तो आपको ना उसका रीनेम करना चाहिए। जो भी आप इमेजेस यूज़ करते हैं तो उसका रीनेम आपने करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये जो है इमेज यहाँ पे अनटाइटल्ड जो है दिखा है आपको, तो इस तरीके की जो है नहीं रहना चाहिए आपका जो इमेज का जो नेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कीवर्ड्स, हर जगह आपको उस कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है, लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो ऑन पेज SEO का जो कीवर्ड प्लेसमेंट है, जैसे H1 टैग में H2 टैग, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ टू रन अ गूगल एड्स, हमारा फोकस कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, तो यहाँ पे H1 टैग में, H2 टैग में। ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आना चाहिए आपका। ठीक है, इमेज ऑल टेक्स्ट, इमेज फाइल नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो मेंशन करनी है। हाउ टू रन गूगल एड्स, H2 टैग्स, देन सेकंड, और यहाँ पे हेडिंग है ना, सेटअप योर अकाउंट। इस तरीके से आप यहाँ पे वो नेचुरली वहाँ पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए वो रैंक हो रहा है, URL में भी आपका जो कीवर्ड है, देन टाइटल टैग में भी आपका कीवर्ड है, देन मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड है, देन एंकर टेक्स्ट में भी आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। देन कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, अब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या है, जैसे गैप्स होते हैं, गैप्स को फिल करना। तो गैपिंग्स बिटवीन योर कीवर्ड इज नोन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। सो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, डॉग ट्रेनिंग्स इज योर प्राइमरी कीवर्ड बट देर इज नो गैप्स इन बिटवीन। बट इफ यू आर राइटिंग डॉग्स आर अवर फ्रेंड्स एंड देयर ट्रेनिंग्स आर नेसेसरी, देर इज अ गैप इन बिटवीन योर कीवर्ड। जैसे डॉग्स भी आ गया और ट्रेनिंग्स भी आ गया, तो डॉग ट्रेनिंग्स के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है सेंटेंस कंप्लीट किया है। तो इस तरीके की जो है कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए, और इस तरीके के सेंटेंस जो है फॉर्मेशन आपको करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू अवॉइड मोर गैप्स इन योर कीवर्ड्स ऑफनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह उस तरीके से करना है, बट जहाँ जहाँ पे नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आपको जो है वो करना चाहिए। देन ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स, फ्रंट लोड योर टाइटल टैग। जैसे यहाँ पे देखिए, योर टाइटल टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज SEO, दैट इज बिकॉज योर टाइटल टैग गिव्स सर्च इंजन्स हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ व्हाट योर पेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, आपका जो टाइटल जो होता है ना, वो ओवरव्यू देता है आपके सर्च इंजन जो है रैंकिंग फैक्टर्स हैं, मतलब सॉरी उसमें जो क्रॉलर्स हैं उसको जो है हिंट देता है कि आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसकी किस टॉपिक से रिलेटेड है। इन माई एक्सपीरियंस, द क्लोजर द कीवर्ड इज टू द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल टैग, द मोर वेट इट हैज़ विद सर्च इंजन। ठीक है, तो मोर वेटेज मिलता है मेरे एक्सपीरियंस में। मैंने जाना है कि आपका जो टाइटल टैग है वो उसमें आपका जो है कीवर्ड रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, ठीक है, वो वैल्यू कन्वे करने वाला हेडलाइन होना चाहिए। ऐसा व्हाट इज इन फॉर द रीडर है ना, मतलब जो ह्यूमंस आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या है, मतलब जैसे ना 7 योगा पोजेस
टू ट्राई एवरी डे, है ना, टू ट्राई टुडे, ठीक है. डजेंट गिव मी अ रीजन टू क्लिक. 7 योगा पोजेज दैट इम्प्रूव स्लीप, है ना. 7 योगा पोजेज दैट इम्प्रूव माई, ना, क्या बोलते हैं उसको, डाइट, सॉरी डाइट नहीं बोल सकते उसको, इम्प्रूव माई हेल्थ. इस तरीके से जो है आपको ना पावर कीवर्ड्स जो है यूज करने चाहिए. डजेंट ओवर प्रॉमिस. डोंट कॉल इट एन अल्टीमेट गाइड इफ इट इजंट वन, है ना. और चेंज इट टू मैच अदर टॉप पेज रैंकिंग फॉर दैट क्वेरी इफ इट डजेंट कंटेन दैट कंटेंट, है ना. ओवर प्रॉमिस मत करो अनटिल एंड अनलेस आप उस तरीके का जो है कंटेंट अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. सर्विसेज माइट वर्क एज पेज टाइटल ऑन योर वेबसाइट बट ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज दिस कुड मीन एनीथिंग. इंस्टेड गो विद द अफोर्डेबल नॉर्फ्लॉक लैंडस्केपिंग सर्विस पैकेजेस, ठीक है. सर्विसेज जो अगर आप उसमें ये मेंशन कर रहे थे, इंटरेस्टिंग मस्ट बी ना, ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग हेडलाइन मस्ट बी इंटरेस्टिंग. दिस डज नॉट मीन यूजिंग कैप्स, hyperbolic words or exclamation points. Use power words like supercharge instead of improve, है ना. इस तरीके से improve की जगह supercharge, इस तरीके से power words जो है आपको यूज करने चाहिए. You can refer to the 88 headlines of examples, ideas and guidelines जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है. देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है यूज करना है. देन ब्लॉग हेडलाइंस एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे है ना, हाउ टू, वहाँ पे डैश एक्स की जगह डैश है, वेन्यू. इस तरीके से जो है ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट जो है करिए मुझे, आई वांट दिस पीपीटी, ठीक है. तो इस तरीके से मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक हेडलाइंस के एग्जांपल्स. ओके, इफ़ यू वांट दिस डेटा और दिस पीपीटी सो मुझे कमेंट करके बताइए आप. यूज़ एक्टिव वॉइस, ठीक है. तो पैसिव वॉइस नहीं यूज करना है, एक्टिव वॉइस यूज करना है. पैसिव वॉइस अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, हमने पढ़ा है स्कूल में. एंड एक्टिव वॉइस अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. एक्टिव इज प्रेफरेबल फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. इट इज क्लियरर, मोर डायनामिक एंड ऑफन टाइम्स मोर कंसाइज. स्टिक टू इट, है ना, इन योर हेडलाइंस. एडवर्टाइज गेट वार्नड अबाउट थर्ड पार्टी बाय कुकीज बाय गूगल. गूगल वार्न्स एडवर्टाइज अबाउट थर्ड पार्टी कुकीज. इस तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पे एडवर्टाइज गेट वार्न अबाउट थर्ड पार्टी कुकीज बाय गूगल, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, ठीक है. ये एक्टिव वॉइस है. गूगल वार्न्स एडवर्टाइजेस अबाउट थर्ड पार्टी कुकीज. तो इस तरीके से जो है आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको जो है यूज करना है हेडिंग्स को, ठीक है. इस तरीके से मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में भी बताया है, H1 H2, ठीक है, H3. देन मेटा डिस्क्रिप्शन के भी बारे में बताया ना, कीप इट बिटवीन 155 to 60 कैरेक्टर 160 कैरेक्टर्स. इंक्लूड द कीवर्ड योर टारगेटिंग, है ना. और मेक इट एक्शनेबल एंड कम्युनिकेट बेनिफिट. दिस इज मोस्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस पोस्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ पावर वर्ड्स एंड अल्टरनेटिव वर्ड्स. इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में. देन URL में भी आपका जो है कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है. URL मतलब जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे, उसका जो URL है वहाँ पे आपको रखना है. ओके, सो देन एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स में भी आपको जो है वो ये है मेंटेन करना चाहिए. जैसे ये एक्सटर्नल लिंक हो गया, ठीक है. ये अब एक्सटर्नल लिंक कैसे होगा, जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लिंक है, किसी और वेबसाइट में जो है ये ओपन होगी लिंक. और यहाँ ये जो है ये इंटरनल लिंक है. तो यहाँ पर भी आपको जो है कीवर्ड्स इस तरीके से यूज़ करने चाहिए. जैसे यहाँ पे इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट. जैसे एंकर टेक्स्ट में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए. जैसे अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट को आप लिंक दे रहे हो, एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक, ठीक है, तो वो होता है एंकर टेक्स्ट. वो एंकर टेक्स्ट में भी आपका जो कीवर्ड है वो जहाँ पे मीनिंगफुल है कीवर्ड है, अगर आप उसी के बारे में बोल रहे हो वहीं दे, किसी भी वर्ड को एंकर टेक्स्ट ना बनाए. देन इमेजेस भी है, जो अटैचमेंट आप लगा रहे हैं इमेजेस में, तो आपकी जो इमेजेस है उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है आपको देना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ठीक है. यूज़ ओरिजिनल इमेजेस, डोंट यूज स्टॉक इमेजेस और यूनिक इमेजेस, ठीक है. जैसे आप जो है अगर स्टॉक इमेजेस भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक अलग तरीके से ना कैनवा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अलग तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हो,
ठीक है। यूज़ कर सकते हो स्टॉक इमेजेस फ्री में, बट मेरा मानना है कि आप मैक्सिमम स्टॉक इमेजेस अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एडिट करके आप अपने हिसाब से बना लें, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी मत करिए। देन इन लास्ट हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। इन ऑर्डर टू रैंक फॉर द कीवर्ड यू वांट, देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। इट टेक्स टाइम फॉर गूगल टू फाइंड योर कंटेंट एंड देन रैंक इट फॉर द करेक्ट सर्च टर्म्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आप रैंक हो जाएंगे, बट ऐसा ज़रूर है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस यू विल बी योर ब्लॉग विल बी रैंकिंग इन योर फ्यूचर, ठीक है। रिमेंबर दैट गूगल वांट्स टू शो द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट्स टू इट्स विजिटर्स। सो आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि गूगल जो है अपने जो रीडर्स है, अपने जो विजिटर्स है, उसकी बहुत वैल्यू करता है। अगर उनको वैल्यूएबल कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो वो आपका जो है कंटेंट का भी किसी को नहीं दिखाएगा। सो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट जो है उसको दिखाएगा जो है यूज़र को। तो आप हमेशा अपने जो है रीडर्स का पर्सपेक्टिव से जो है कंटेंट क्रिएट करें। टेक अ लुक एट द कंपटीशन एंड एंश्योर कंटेंट हैज़ समथिंग न्यू और बेटर टू ऑफर टू द विजिटर्स, ठीक है। हमेशा अपने विजिटर्स या रीडर्स को अच्छा कंटेंट जो है शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटर्स का भी आप थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है और उन्होंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है ऑन पेज एसईओ में। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑन पेज एसईओ के बारे में हमने पूरा डिटेल में क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, है ना। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वी विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।